नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, हिजाब कंट्रोवर्सी पर बड़ी खबर आपको बता दें। कर्नाटक हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश आया हिजाब कंट्रोवर्सी पर। कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से देखिए फैसला है कि स्कूल कॉलेज में हिजाब या धार्मिक ड्रेस की अनुमति नहीं है। तो बड़ा झटका लगा है ये उन छात्राओं को जो कि बुर्के और हिजाब की मांग कर रही थी स्कूल और कॉलेज में। देखिए, कर्नाटक से ये मामला निकला था और कर्नाटक से ही पूरे देश में इसकी जो झलक है वो देखी गई थी। वहीं अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका यहाँ पर उन लोगों को लगता हुआ नजर आ रहा है जो कि हिजाब के समर्थन में उतरे हुए थे और उन बच्चियों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे जो कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं और उन्हें बुर्का और हिजाब पहनने के लिए उकसाया जा रहा था। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि हिजाब और धार्मिक ड्रेस आप स्कूल कॉलेज में नहीं पहन सकते हैं, तो इससे ये जो पूरा मुद्दा है और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, इसकी सुनवाई जो है वो जारी रहेगी, ये भी कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। और साथ ही अंतिम आदेश की सुनवाई पूरी होने तक ये भी कहा है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि जब तक अंतिम आदेश की सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अपने धार्मिक ड्रेस कोड को अपने तक ही रखें, वो स्कूल कॉलेज में ना पहन कर आए। हिजाब बुर्के को नहीं पहन के आ सकते हैं आप स्कूल कॉलेजेस में। और इसकी सुनवाई जारी है और जो अंतिम फैसला होगा उसके आने तक हिजाब और बुर्का आप स्कूल कॉलेज में नहीं पहन के आ सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर बता दिया गया है सभी छात्र और छात्राओं को जो कि कर्नाटक में तब से आंदोलन किए बैठे थे और अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। हिजाब हमारा हक है, बुर्का हमारा हक है, इस तरीके की बातें बोली जा रही थी वहां पर। तो झटका यहाँ पर जो विपक्ष के लोगों को भी लगा है, क्योंकि वो सभी लोग काफी सारे ऐसे बयान जारी किए गए थे विपक्ष के लोगों की तरफ से, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या फिर अन्य तमाम लोग थे जो इन छोटी छोटी बच्चियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे बुर्के और हिजाब को लेकर। ना ही उन्हें वो ये समझा रहे थे कि अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। महत्वपूर्ण होना चाहिए शिक्षा, एजुकेशन जो आप स्कूल या कॉलेज से ले रहे हैं, ना कि आपका पहनावा। हर एक स्कूल या कॉलेज में एक ड्रेस कोड होता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, जो कि दिखाता है कि आप एक ही हैं और आप किसी मजहब या जाति से बिलोंग नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेज बनाया किस लिए है? ताकि छात्र और छात्राएं आपस में भेदभाव ना कर सके, किसी को ऊंचा या नीचा ना दिखा सके, कोई ऊंची जाति या नीची जाति, ऐसे भेदभाव स्कूल या कॉलेज में ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म बनाई गई है। और उस यूनिफॉर्म को ना पहनकर कई छात्राएं जो है हिजाब या बुर्का पहनकर आती थी कर्नाटक स्कूल या कॉलेज में। तो वहां पर देखिए कर्नाटक सरकार ने इसको बैन करने का फैसला लिया और कहा कि स्कूल कॉलेज में सिर्फ यूनिफॉर्म ही चलेगी, हिजाब या बुर्का आप स्कूल के अंदर नहीं पहन सकते हैं। हाँ, स्कूल के बाहर आप बुर्का पहनिए, हिजाब पहनिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का जो बयान मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने उकसाने के लिए, उन लड़कियों को उकसाने के लिए बयान दिया कि ये लड़की की मर्जी है कि वो बिकनी पहने, जीन्स पहने, घूंघट डाले, सूट पहने या साड़ी पहने, ये एक लड़की की मर्जी है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने बयान में स्कूल कॉलेज का जिक्र करना भूल गई थी। देखिए, लड़कियों के हक की बात हम सभी करते हैं, लड़कियों के पहनावे पर उन्हें रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ये भी हम सभी बोलते हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज में बिकनी पहनकर जाना, जीन्स पहनकर जाना, सूट या साड़ी पहनकर जाना, बुर्का या हिजाब पहनकर जाना कितना सही है? जब स्कूल में एक यूनिफॉर्म लागू की जाती है तो उसका एक अलग ही महत्व होता है जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। वो आपको किसी धर्म या जाति में नहीं बांटने के लिए है, वो आपको एक इक्वालिटी दिखाने के लिए होता है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बयान में नहीं कहा, लेकिन हाँ, भड़काने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़कियों के अधिकार की बात कर दी और कहा कि बिकनी, जीन्स कुछ भी पहन सकती है, ये लड़की का अधिकार है। लड़की का अधिकार हम सबको पता है, लेकिन स्कूल कॉलेज में भारतीय संस्कृति के आधार पर क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये भी प्रियंका गांधी वाड्रा को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मामला इतना ज्यादा गरमाया हुआ है कि सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, बाहर के देशों में भी इस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको मैं बता दूं, तालिबान की तरफ से भी बयान आया है बुर्के और हिजाब पर
और उन्होंने क्या कहा है, देखिए समर्थन ही किया है। अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार बैठी है वहां से बुर्के और हिजाब का समर्थन किया गया है, और जिस तरीके से हमारे देश में जो छात्राएं हैं, मुस्लिम छात्राएं बुर्के और हिजाब के लिए धरने पर बैठी हुई थी, उनका समर्थन करते हुए तालिबान सरकार नजर आ रही है। क्या बोल रही हैं, देखिए कह रहे हैं जो स्ट्रगल हिंदुस्तान की मुस्लिम लड़कियां कर रही है हिजाब को लेकर वो सराहनीय हैं, और इससे ये पता चलता है कि हिजाब और बुर्का सिर्फ अरब, ईरानियन, इजिप्शियन और पाकिस्तानी कल्चर नहीं है, ये उन कंट्रीज़ में भी होना चाहिए जो कि सेक्युलर कंट्रीज़ कहलाती हैं, और वहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारा जो मज़हब है उसको दर्शाता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने ताकतवर हैं। तो देखिए ये एक प्रयास भी हो सकता है। जिस तरीके से तालिबान का ये बयान आया है कि जो इस्लामिक कल्चर है वो सिर्फ पाकिस्तान, अरब, ईरानियन या इजिप्ट में ही नहीं फॉलो किया जा रहा है, ये फॉलो किया जा रहा है उन सेक्युलर कंट्रीज़ में भी, जहाँ से ऐसे जो तमाम हमारे देश में जो सेक्युलर लोग बैठे हुए हैं जो बुर्के और हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बोल रहा है कि उन सेक्युलर कंट्रीज़ में भी इन जैसी जो लड़कियां हिजाब और बुर्के के समर्थन में आई है, इन जैसी लड़कियां जो है इस्लाम को बचाए हुए है। तो इस्लाम को स्कूल कॉलेज तक लेके आना और अपने धर्म को सर्वोपरि रखना, एजुकेशन से ऊपर रखना, शिक्षा से ऊपर रखना कितना सही है। अब तालिबान के इस बयान से तो यही लग रहा है कि इस्लाम धर्म जो है सबसे ऊपर ये लोग मान रहे हैं, और वही बयान देखिए वो छोटी छोटी बच्चियां भी दे रही हैं जो स्कूल और कॉलेज से हैं। उनका ये कहना है कि पहले हिजाब फिर किताब। ये मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि ये नारा लगा रहे हैं बच्चे, पहले हिजाब फिर किताब। ये दर्शाता है कि इस्लाम धर्म ये लोग सर्वोपरि रख रहे हैं, शिक्षा से भी ऊपर। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, और बरगला कौन रहा है, वही विपक्षी दल जो कि इन्हें अपना वोट बैंक मानते हैं। और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो एक नया मुद्दा लेकर आ गए हैं हिजाब और बुर्का, जो कि अधिकार है एक महिला का, लेकिन वो स्कूल कॉलेज में नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म पहनकर अगर आप जाएंगे तो वो एक इक्वालिटी को दर्शाएगा कि आप एक देश के नागरिक हैं, आप किसी धर्म या जाति से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उस स्कूल से बाहर जाकर बुर्का पहनते तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही किसी ने आपको रोका है। और देखिए एक उदाहरण मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से ये हिजाब वाली कंट्रोवर्सी सामने आई है, हमारे देश में ही कई सारी ऐसी मुस्लिम लड़कियां हैं जो कि बुर्का पहनकर कभी तो फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही हैं, कभी तो वो बुलेट चलाती हुई नजर आ रही हैं बुर्का पहनकर। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं ये लड़कियां। लेकिन आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आप बुर्का पहनकर फुटबॉल खेलिए, आप बुर्का पहनकर बाइक चलाइए, इससे किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं, क्योंकि मुद्दा ये है ही नहीं कि आप स्कूल कॉलेज के बाहर बुर्का पहनकर क्या कर रहे हैं, या आप हिजाब बुर्का पहनना चाहते भी हैं या नहीं पहनना चाहते। किसी को कोई मतलब ही नहीं है इससे, और ना ही किसी ने आपको रोका है स्कूल के बाहर बुर्का पहनने से। तो आप ये इस तरीके की चीजें करके क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब आप स्कूल में पहनना चाहते हैं लेकिन बाहर भी आप इस तरीके की हरकतें अगर कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आपकी जो मानसिकता है वो किस तरीके से बदली जा चुकी है, और आप अपने देश में रहकर इस तरीके की गलत गतिविधियों में शामिल होकर क्या दर्शा रहे हैं वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं, देखिए एक तरफ जहां कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो है विवाद जारी है, वहीं दूसरी ओर मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को देश के कुछ हिस्सों में चल रहे ड्रेस कोड विवाद पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर टिप्पणी दी है। दरअसल तमिलनाडु में मंदिरों में गैर हिंदुओं और विदेशियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। एक व्यक्ति ने ये मांग की है कि जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब और बुर्के की मांग चल रही है और उसको लेकर ये अपना धर्म और अपना मज़हब को सर्वोपरि बना रहे हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मंदिरों में गैर मुस्लिम लोगों का आना मना होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए धर्म को लेकर सभी लोगों में विवाद यहाँ पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अपने धर्म और मज़हब को यहाँ पर महत्वपूर्णता देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एक धर्म के लोग अपने धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इसी पर देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि देश जरूरी है या फिर धर्म।
कोई टोपी की मांग करता है तो कोई हिजाब की मांग करता है, कोई बुर्के की मांग कर रहा है तो कोई बोल रहा है कि मंदिरों में गैर मुस्लिम का आना मना होना चाहिए। तो इस पर सख्त टिप्पणी की है मद्रास हाईकोर्ट ने। कहा है कि जिस तरीके से देखिए ड्रेस कोड को लेकर ये विवाद चल रहा है कर्नाटक में, हिजाब और बुर्के को लेकर, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर देश है, फिर आता है आपका धर्म, क्योंकि आप हमेशा अपने देश से पहचाने जाते हैं, रिलीजियस आपका बहुत बाद में आता है। और जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उस स्कूल की यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं कि आप किस स्कूल के विद्यार्थी हैं, ना कि आप अपने धर्म या मजहब के वस्त्रों से पहचाने जाते हैं कि आप किस धर्म या मजहब से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आज के समय में किसी को उस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म से हैं या मजहब से हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, कितनी उच्च आपकी शिक्षा है, वही सबसे सर्वोपरि माना जाता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कर्नाटक में बैठी उन छात्राओं को जो कि अभी भी बुर्के और हिजाब की मांग कर रही हैं। वहीं आपको मैं बता दूं, देखिए भड़काने का काम अभी भी जारी है। विपक्ष के लोग जो हैं भड़काने का काम कर रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तीखे प्रहार कर रहे हैं एक दूसरे पर। प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में आए हैं और बोला है कि जब तक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं पर इस तरीके से अत्याचार होता रहेगा तो उन पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के साथ बीजेपी हमेशा खड़ी रहेगी। जैसे 3 तलाक हटाए हैं वैसे ही मुस्लिम महिलाओं के लिए आगे भी बीजेपी सरकार काम करती रहेगी। तो अब हिजाब और बुर्के के इस मसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है और भी अन्य पार्टियों का भी बयान आया है। तो अब आप हमें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।